आज बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ इतिहास के सबसे सम्मानित ऋषियों में से एक बना। जी हाँ, ये कहानी है महर्षि वाल्मीकि की। ये जो दोहा है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है। पर सवाल ये है कि भला कोई उल्टा नाम जपकर ब्रह्म के समान कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा रहस्य है जो एक अविश्वसनीय यात्रा को हमारे सामने लाता है। चलिए, इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी आश्रम या गुरुकुल से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद कोई सोचे भी नहीं। महर्षि वाल्मीकि, इस नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे एक और नाम छिपा है, रत्नाकर। एक ऐसा नाम जो जंगलों में डर और हिंसा का दूसरा नाम बन चुका था। तो सवाल उठता है, आखिर ये रत्नाकर था कौन और उसका जीवन कैसा था? आइए समझते हैं उसके किरदार के विरोधाभास को, जो जन्म और कर्म के बीच पूरी तरह से बटा हुआ था। एक तरफ रत्नाकर का जन्म हुआ था अंगिरा गोत्र के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में, मतलब जन्म से तो वो ब्राह्मण थे, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कर्मों से वो क्या बन गए थे। कहते हैं बुरी संगत ने उन्हें इस कदर बदला कि उन्होंने लूटपाट और हत्या का क्रूर रास्ता अपना लिया। और जानते हैं, रत्नाकर अपने इन भयानक कामों को सही कैसे ठहराते थे? उनका मानना था कि ये सब तो वो अपने बड़े से परिवार का पेट पालने के लिए कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका परिवार उनके हर कर्म में, हर पाप में उनके साथ है। पर ये यकीन बहुत जल्द टूटने वाला था। तो रत्नाकर का जीवन इसी धर्रे पर चल रहा था, लूटपाट, हिंसा, जब तक कि एक दिन एक ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दिन जंगल में उनके सामने आए देवर्षि नारद। रत्नाकर ने तो अपनी आदत के हिसाब से उन पर हमला कर दिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पर इस बार उनके सामने कोई डरा सहमा मुसाफिर नहीं था, बल्कि एक शांत, ज्ञानी ऋषि थे। नारद मुनि डरे नहीं। उन्होंने बड़ी शांति से रत्नाकर से एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा, और इसी एक सवाल ने रत्नाकर को पहली बार अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। नारद का वो एक सवाल, बस एक सवाल, रत्नाकर के दिल में जैसे तीर की तरह चुभ गया, और अब उसे एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करना था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो नारद मुनि की सलाह पर रत्नाकर घर गए। बड़े भरोसे के साथ उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य से पूछा, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, कि क्या वो उन पापों में हिस्सेदार बनेंगे जो वो उनके लिए कर रहे हैं। उन्हें तो पूरा यकीन था कि जवाब हाँ ही होगा। मगर जो जवाब मिला उसने रत्नाकर को अंदर तक झकझोर दिया। सब ने एक सुर में कह दिया, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे पापों के हिस्सेदार हम क्यों बनेंगे? बस उसी एक पल में रत्नाकर को समझ आ गया कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने इतने पाप किए, आज उन्हीं लोगों ने उसे उसके कर्मों के साथ अकेला छोड़ दिया था। एक झटके में उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। अब सोचिए, इस गहरे सदमे और पछतावे की आग में जलते हुए रत्नाकर ने क्या किया होगा। वो वापस जंगल की तरफ भागे, एक रास्ता खोजने, मोक्ष का मार्ग खोजने। उन्होंने नारद मुनि को खोला और बस रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। उनका दिल पश्चाताप से फट रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगे, अपने पापों से मुक्ति का कोई रास्ता पूछने लगे। तब नारद ने उन्हें सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया, राम नाम का जाप। लेकिन सोचिए, रत्नाकर ने इतने पाप किए थे, उनके होठ इतने अपवित्र हो चुके थे कि उनसे पवित्र शब्द राम निकल ही नहीं पा रहा था। तब नारद मुनि ने एक बहुत ही गजब का, एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्होंने रत्नाकर से कहा, ठीक है, तुम राम नहीं बोल पा रहे तो तुम मरा बोलो। इसके पीछे का आइडिया ये था कि जब कोई लगातार मरा 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 जपेगा तो उसकी ध्वनि अपने आप ही राम 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 में बदल जाएगी। और बस इसी एक निर्देश ने इतिहास की सबसे महान तपस्याओं में से एक की नींव रख दी। एक ऐसी तपस्या जिससे जन्म होने वाला था आदि कवि का।
तो देवर्षि का उपदेश लेकर रत्नाकर एक ही जगह बैठकर मरा का जाप करने लगे। वो अपनी तपस्या में इतने डूब गए, इतने लीन हो गए कि उन्हें दिन रात महीने साल का कोई होश ही नहीं रहा। साल बीते, दशक बीते, सदियां बीत गईं और उनके पूरे शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। एक बाम्बी घड़ी हो गई। और फिर जब हजारों साल बाद उनकी तपस्या पूरी हुई और वो उस बाम्बी से बाहर निकले, तो इसी घटना से उन्हें अपना नया नाम मिला। संस्कृत में बाम्बी को वल्मीक कहते हैं, तो जो वल्मीक से जन्मा हो वो कहलाया वाल्मीकि। उस दिन डाकू रत्नाकर हमेशा के लिए मर चुका था और जन्म हुआ था महर्षि वाल्मीकि का। और उनकी विरासत वो तो हम सब जानते ही हैं। वो बने आदि कवि, यानी दुनिया के पहले कवि। उन्होंने दुनिया के पहले महाकाव्य रामायण की रचना की। इतना ही नहीं, उन्होंने वनवास के दौरान माता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया और उनके पुत्रों लव और कुश को रामायण का पूरा ज्ञान दिया। सोचिए, एक डाकू से ब्रह्मर्षि तक का सफर। तो वाल्मीकि की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्चे दिल से किया गया पछतावा और अटूट भक्ति किसी भी बुरे से बुरे अतीत को बदल सकती है? उनकी यात्रा हमें यही दिखाती है कि बदलाव की, सुधरने की संभावना हमेशा हर किसी के लिए मौजूद रहती है।